श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त और श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। ग्रंथ श्री श्री राधा रस सुधा निधि से आज हम उस अध्याय का श्रवण करेंगे जिसका शीर्षक है नवकेली कुंज मथुरा श्री राधा, जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। जिनके श्री अंग में कोटि विद्युतों की छवि कांति है, श्रीमुख पर वर्धमान आनंद की छवि है, बिंब फल जैसे ओष्ठों पर नव विद्रुम्ब की शोभा है, करों में नव पल्लव की सुषमा है, जिसके स्तन मुकुल स्वर्ण कमल कलिका की छवि लिए हैं, उन्हीं फुल्लेंद वंदरी वर नेत्रा नवकेली कुंज केली मधुरा श्री राधा के रूप माधुर्य की मैं वंदना करता हूँ। पिछले श्लोक में श्रीपाद ने साधक दशा में श्री राधा के गुण माधुरी के आस्वादन का सौभाग्य प्राप्त किया था। साधक वेश में भी अपने स्वरूप का निविड़ आवेश होता है। उन्होंने श्रीमती की करुणा प्राप्त करने के लिए एकांतिक प्रार्थना की है। श्रुति मौलिक शेखर लता श्री राधा, क्या मुझे सुखी करेंगी? किंकरियों के अंतर में स्वप्न में भी श्री राधा चरणों में रसमय दास्य को छोड़ अन्य कामना नहीं जगती। यहाँ तक कि कैंकर विहीन सख्य भाव तक में इनकी रुचि नहीं होती। इसलिए श्रीमती के चरणों में दास्य प्राप्त होने से ही इन्हें सही सही सुख संतोष होगा, अन्य उपाय नहीं है। श्रीमद रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ने प्रार्थना की है, राधा दास का सौंदर्य माधुर्य हम लोगों का भी हार्द है। मुझ जैसे को ना जाने कितनी सांसारिक वस्तुएं सदा आनंद देती है। राधा दास की बात मन में भी नहीं आती। प्राकृत वस्तुओं में लगे रहने से चित्त मन नाना दिशाओं में दौड़ता रहता है। सेवा रस के आस्वादन के लिए अपने स्वरूप का आवेश होना नितांत आवश्यक है। वैसे महत संग आदि के प्रभाव से जीव सत्ता में चिन्मय भगवती वृत्ति का उदय होता है और तब प्राकृत वस्तुओं में अभिनिवेश के दूर होने पर साधक के चित्त में राधा दासत्व का अभिमान जगता है। साधक भजन की परिपक्वता से अभिमान क्रमश पुष्ट होता है और साधक की यथावस्थित देह देकादि की स्मृति तक लुप्त हो जाती है। तब श्री राधा रानी के श्री चरणों के बिना विश्व सूना लगता है। सो न्यायते जगत सर्वम, सभी दिशाएं पूर्ण होने पर भी विरहणी दासी के लिए सभी कुछ शून्य होता है। शून्य भेल मंदिर शून्य भेल नगरी, शून्य भेल दशनिश शून्य भेल सगरी। यह रिक्तता किसी भी प्राकृत द्रव्य से पूरी नहीं हो सकती। मनुष्य क्षुधा पिपासे से दुख दैन्य से रोग शोक से कातर हो जाता है, पर वह कातरता क्षणिक होती है। अल्प वस्तु के अभाव की कातरता अल्प वस्तु के प्राप्त होते ही स्थिर हो जाती है, किंतु जिस व्याकुलता के जागृत होने पर आहार निद्रा भोग सुख आदि अनायास ही त्याग कर राजकुमार भी तरुतल का आश्रय लेकर भिक्षुक बन जाता है, वह विशाल व्याकुलता अखंड भूमा वस्तु को प्राप्त करने के लिए होती है। इसलिए वस्तु प्राप्त होने से पहले वह किसी प्रकार भी स्थिर नहीं होती। तब तो बस आरतीपूर्ण प्रार्थना उमड़ती है, तवे वस में तवे वस्मी ना जीवामी त्वया बिना, इति विज्ञाय देवी त्व नयमा चरणांतिकम। श्रीपाद श्रीमती की कृपा पाने के लिए रो रहे थे, तब श्रीमती की कृपा से स्फूर्ति में उन्हें प्राप्त कर लिया है। श्री राधा कुंज अभिसारिका है, प्रबल अनुराग से भरी वे संकेत कुंज में अभिसार कर रही है। किंकरी के रूप में श्रीपाद उनका अनुगमन कर रहे हैं। कुंज में नाग श्रीमती के विरह में उत्कंठा से कातर हो रहे हैं। वृक्ष वल्लरियों के शुष्क पत्रों के गिरने की मरमर ध्वनि में उन्हें श्रीमती के आने की संभावना दिख पड़ती है और उनका हृदय रसोल्लास से चौंक उठता है। सहसा श्रीमती की अंग कांति से कुंज प्रांगण अलौकित हो उठता है। स्वर्ण ज्योति से वृंदावन उज्जवल हो गया। श्री राधा की अंग छटा से श्याम सुंदर के नेत्र, नुपुर किंकनी की शब्द माधुरी से उनके कर्ण तथा श्री अंग गंध से उनकी नासिका प्रमत्त हो उठी। सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण की इंद्रियों को केवल सौंदर्य आदि से ही प्रमत्त करना संभव नहीं है। सौंदर्य आदि वैसे ही प्रेम से उद्भुत होने चाहिए। श्रीमद् भागवत में आता है, श्री सुखदेव ने परीक्षित से कहा है, हे राजन, श्री कृष्ण की 16,000 रानियां गूढ़ हास्य समन्वित कटाक्ष सूचित भावजनित और मनोहर भ्रूमंडल द्वारा प्रकाशित सुर
तमंत्र प्रवीण कामशरो एवं कामशास्त्र प्रसिद्ध हाव भाव आदि द्वारा श्री कृष्ण के इंद्रियों में क्षोभ उत्पन्न करने में समर्थ नहीं हुई। श्री मद रूप गोस्वामी पाद ने ललित माधव नाटक के पंचम अंक में देखने आता है कि पक्षीराज गरुड़ श्री कृष्ण के आगे रुक्मणी देवी का सौंदर्य वर्णन कर रहे थे, तो श्री कृष्ण ने कहा, सखे भवतु किमतेन यदेश रूप मात्रेन ना हार्या हरि, अर्थात हे सखे उनके रूप की ऐसी महिमा हुआ करे और वर्णन करने की आवश्यकता नहीं, कारण कृष्ण कभी भी रूप मात्र देखकर ही मुग्ध नहीं होता। जो सौंदर्य माधुर्य मर्यादि प्रेम से उद्गत है वे ही प्रेमानुरूप श्री कृष्ण को वशीभूत करने में समर्थ होते हैं। श्री राधा की रूप माधुरी प्रेम में चरम परिपाक माधनाक्य महाभाव से उत्पन्न है, इसलिए इसे रसराज को ऐसी रसोन्मादना होती है। कुंज से बाहर आकर नागर परम प्रेम और सम्मान के साथ श्रीमती को कुंज के भीतर ले गए। निवृत्त कुसुमों से आच्छादित एक रत्नासन पर उन्हें बैठा दिया। श्री कृष्ण अखिल रसमृत मूर्ति हैं, तो श्रीमती भी इसी प्रकार अखंड महाभाव की छवि है। शत शत प्रकार की भाव माधुरी द्वारा श्याम सुंदर की आराधना करती है, तभी तो उनके राधा नाम की सार्थकता है। वही श्री राधा आज नव केली कुंज केली मथुरा है, नागर पूर्णतः वशीभूत है। वे अपने हाथों से उनके श्रीचरण धोकर पीतांबर से पोंछ रहे हैं। श्रीमती उन्हें कंठ से लगाकर अपने निकट बिठाकर कहती है, मेरे प्रति इतना प्रेम क्यों? शत शत योग्य नारियां तुम्हारी अपेक्षा करती है, मैं तो अयोग्य हूँ, स्वच्छंद रूप से तुम्हारी सेवा नहीं कर सकती। शत शत बाधाएं जो हैं, उनके कहते कहते उनके श्री अंग से कोटि कोटि विद्युतों की कांति निकल रही है। गात्रे कोटि तड़िक छवि धोती न कहकर छवि कहा है। यह विद्युत की उत्कट ज्योति की तरह नेत्रों को झुलसाती नहीं, महाभाव की ज्योति के माधुर्य से वे शीतल हो जाते हैं। इसमें तेजस पदार्थ का विकार नहीं है, महाभाव का घन प्रकाश है। श्री राधा जिन्हें कृपा कर इस माधुर्य के आस्वादन का सौभाग्य देती है, वे ही समझते हैं, अन्य लोग नहीं जानते। वहां तो शूद्र जीव और कहाँ महाभाव। श्रीमती प्रश्न कर रही है, बोलो तुमने मेरे भीतर क्या पाया है? इस प्रश्न का वे क्या उत्तर दे, सोच नहीं पा रहे हैं। वे इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानते। श्री राधा मादनाक महाभाव की मूर्ति है। मदयीति मादन अप्रकृत नवीन मदन श्याम सुंदर को मत्त बनाए रखता है, इसलिए मादन है। अब जो मत्त है वह क्या सोच विचार कर उत्तर दे सकता है? वे कोई उत्तर ना खोज पाकर टकटकी लगाए श्रीमती के मुख की ओर देख रहे हैं। उनमें क्या पाया है? निर्वाक इंगित किए आकर्ण विस्तरित अश्रु जल शक्त नयन युगल उत्तर देने की चेष्टा करते हैं, पर अपने को समझ पाते हैं। श्याम सुंदर के मुख की छवि देखकर श्रीमती के वदन सौंदर्य में वृद्धि हो रही है। किंकरी श्याम सुंदर के आस्वादन के माध्यम से श्री राधा की प्रवर्धन मुख माधुरी का आस्वादन कर रही है। निर्वाक नागर का चिबुक स्पर्श कर श्रीमती कहती है, कोई उत्तर नहीं खोज पाए। एक कहने के साथ साथ ईषत हास्य छटा से उनके बिंबोष्ट स्फुरित हो गए। दंत दिखाई नहीं देते, केवल बिंबधरों का किंचित स्फुरण हुआ। किंकरी देख रही है, बिंबोष्टे नव विमुद्र मक्षवी प्रवाल रत्न की आभा लिए ओष्ठों की कैसी अपूर्व छवि है। उस सौंदर्य को देखकर नागर अपना मन खो बैठे हैं। मुग्ध नागर श्रीमती के मुख की ओर बस देख रहे हैं। उनके अपने मुख में भाषा नहीं है, नेत्रों में प्रेम अश्रु का स्निग्ध धारा है। श्रीमती बड़े प्रेम के साथ अपने आंचल से श्याम सुंदर का अश्रुसिक्त वदन पोंछ रही है। किंकरी देख रही है, करतल की अश्वत्थती के कोमल पल्लव सी कमनीय कांति। भाग्यवती किंकरी मधुरा श्री राधा की माधुरी लीला के माध्यम से आस्वादन कर रही है। इस रस माधुर्य का आस्वादन इतना लोभनीय है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण राधा माधुरी के आस्वादन के लिए गौर बने। विभिन्न प्रकार से संपूर्ण रूप से राधा के माधुर्य का आस्वादन करके भी उनके मन में सखी मंजूरी भाव से युगल माधुरी के आस्वादन का लोभ उत्पन्न हुआ। रसराज महाभाव मिलित मूर्ति होकर भी सखी मंजरी के भाव से युगल माधुरी का आस्वादन किया। सई कृष्ण सई गोपी परम विरोध अचंत चरित्र प्रभुर अति सुदुर्बोध।
राधा माधुरी का आस्वादन कर नागर मिलन की आकांक्षा से अधीर हो उठे। नवकेली कुंज केली मधुरा श्री राधा के मादन रास के विचित्र उपचार द्वारा श्याम की सेवा की। किंकरी ने लीला के माध्यम से श्रीमती के स्वर्ण कमल कलिका जैसे वक्षोजों की छवि माधुरी का आस्वादन किया है। जैसे पढ़ाई में भूल करने पर अध्यापिका छात्र को डांट देती है, वैसे ही नागर की श्रृंगार क्रीड़ा में भूल होने पर नगरी मणि ने अपने नयन कटाक्षों से श्याम सुंदर को ताड़ना दी है। नेत्रों की कैसी मधुर सुषमा है। राधा मानो सद प्रस्फुटित इंदिवर नेत्रा है। लीला स्फूर्ति में विराम आ गया। श्रीपाद साधक वेश से प्रार्थना करते हैं, मैं उन्हीं नवकेली कुंज केली मधुरा श्री राधा की वंदना करता हूँ। इस प्रकार से ग्रंथ श्री श्री राधा रस सुधा निधि से आज के अध्याय की संपन्नता होती है, जिसका शीर्षक था नवकेली कुंज मधुरा श्री राधा। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।